नतीजे जियो फाइनेंस के भी आने वाले हैं और अवनीश चौधरी जी के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की। अवनीश जी जानना चाह रहे हैं टाटा मोटर्स और जियो फाइनेंस में किन लेवल्स पर एंट्री कर सकते हैं। नतीजे हैं सर जियो फाइनेंस के, नतीजों से पहले क्या पोजीशन बनानी चाहिए या एक बार रिजल्ट्स आ जाए उसके बाद ही कोई पोजीशन लेनी चाहिए। अब 250 के करीब पहुंच गया जियो फाइनेंस का शेयर, 198 के आसपास तक गया था, वहां से ठीक ठाक रिकवरी आ चुकी है, पर यहां पर क्या अभी भी अपसाइड बाकी है? रिजल्ट से पहले कोई पोजीशन बनाई जा सकती है जियो फाइनेंस में? देखो, रिजल्ट्स में मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज अभी तक उनका जो एक्चुअल बिजनेस है, जो जिस तरीके से जिस जिस रीजन से ये कंपनी बनाया गया था, वो बिजनेस अभी तक प्रॉपर चालू हुआ नहीं है। तो वहां से अभी तक कोई एक्चुअल प्रॉफिट्स आने वाला है नहीं है। ये एक इनडायरेक्टली जो उनका पेरेंट कंपनी है रिलायंस के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज 7 to 8% उनका जो स्टेक है वो रिलायंस इंडस्ट्री का है। जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री ने रिकवरी दिया हुआ है, तो आई थिंक सिमिलर वे में इनका भी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। तो अपसाइड इज वेरी लिमिटेड। मैं इसको कोई रिजल्ट बेस के ऊपर कोई एडवाइस नहीं करूंगा, बिकॉज अपसाइड बहुत लिमिटेड है। 250 260 कैन बी ए बेस्ट केस सिनेरियो, नॉट ऑन रिजल्ट बेस्ड, बिकॉज ऑफ रिलायंस गेटिंग मोर हायर एंड हायर। मुझे लगता है रिलायंस में 1300 1320 तक मुझे स्टॉक मोमेंटम आएगा, तो वही मोमेंटम के साथ जियो फाइनेंस भी शायद 250 260 तक जा सकता है। रिजल्ट बेस पे इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जियो फाइनेंस को अगर 2 से 3 साल का व्यू किसी के पास है, इनके जो 4-5 जो उन्होंने जो जेवीज किए हैं, लॉन्च किए हैं बिजनेस को, अगर वो फ्रूटफुल होते हैं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक अच्छा मल्टीपैकर बन सकता है 2 या 3 साल के व्यू के हिसाब से। 2-3 महीने के हिसाब से मुझे लगता है कि ज्यादा मोमेंटम तो रहेगा नहीं। 2-3 महीने के हिसाब से पोजीशन ना बनाए यहाँ पर। लेकिन इनकी पेरेंट कंपनी पे क्या व्यू है? क्या एकदम से शानदार रिकवरी आई है 2% ऊपर इंट्राडे हाई पे? सर रिलायंस इंडस्ट्रीज 1264 पे ट्रेड करता हुआ, आप बहुत लोग ये कह रहे थे कि क्या रिलायंस पे पोजीशन बनाए ना बनाए। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है चार्ट्स पे आपको इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ? देखो, स्ट्रॉन्ग है 1310 1320 का मुझे एक टेक्निकल लेवल से, बट 1320 के ऊपर तो ये उसका वैल्यू कुछ है ही नहीं है, बिकॉज अभी तक उसमें कुछ बड़ा एक्शन आया ही नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने डीमर्जर के ऊपर बात किया था, रिटेल के ऊपर, या जियो का जो उनका मोबाइल कंपनी है उस पर कुछ अगर आईपीओ के ऊपर बात किया, तो उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट आता नहीं है। तब तक मुझे लगता है कि अपसाइड बहुत कैप्ड है, ऑलमोस्ट 1310 1320 तक की मैक्सिमम। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई। सर अवनीश जी का जो सवाल था हमारा वो टाटा मोटर्स को लेकर के भी था, और टाटा मोटर्स में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आज है, इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ टाटा मोटर्स का शेयर। क्या जो चिंता थी टेस्ला को लेकर के, ईवी को लेकर के, ट्रेड वॉर को लेकर के, वो अब दूर हो गई है? और क्या यहाँ पर अब एक अच्छी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं टाटा मोटर्स में? 625 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? देखो, आपने जो टेस्ला के ऊपर जो डिस्कशन किया, मुझे लगता है कि टेस्ला टाटा मोटर को हो या महिंद्रा को हो या टाटा मारुति को कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है, बिकॉज उनके जो रेंज ऑफ व्हीकल्स है वो 50-60 लाख से चालू हो जाएंगे, और इनके जो व्हीकल्स है 25 लाख से 30 लाख के आसपास ही ये सेल करते हैं। तो मुझे लगता है कि उतना कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। आगे भी तो यहाँ पे साल भर में 200-300 गाड़ियां मैक्सिमम टेस्ला की बिक सकती है, बिकॉज अभी भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वो सब चीजें बहुत ही क्वेश्चन राइज है उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि मेक और ब्रेक आने के लिए टाटा मोटर्स को एक बार 640 650 के रेंज में आना चाहिए। एक बार 650 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है स्ट्रॉन्ग वे में, मुझे लगता है कि तब एक अच्छा स्ट्रेंथ मिल सकता है स्टॉक को 680 और 700 के आसपास जाने के लिए। अभी तक मुझे उतना कुछ कॉन्फिडेंस मिला नहीं है। आई थिंक 640 और 650 का रेंज आने दो, उसके बाद मैं ज्यादा अग्रेसिव बन सकता हूँ। ठीक है सर। इस बीच